गूगल जी स्वीट फॉर एजुकेशन के अंदर हमारे पास 13 टूल्स हैं, जिसमें गूगल मीट उसी का एक पार्ट है। गूगल मीट की तरह हमारे पास गूगल डॉक्स है, जो कि आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, सिमिलरली आप डॉक्स यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आपको स्प्रेडशीट्स यूज करना है, जैसे आप एक्सेल यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, आप उसकी बजाय गूगल शीट्स यूज कर सकते हैं। एंड जब आपको प्रेजेंटेशंस बनाना है या स्लाइड्स बनाना है, जैसे पावर पॉइंट में हम यूज करते हैं, सिमिलरली आप गूगल स्लाइड्स यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ना इसमें एक बेनिफिट ये है, जैसे आप जी स्वीट फॉर एजुकेशन के लिए साइन अप करते हैं स्कूल्स वगैरह, जब आपका डोमेन रजिस्टर हो जाता है विनोद एंड जी, जब आपको विनोद जी एक्सेस वही मिल जाता है। हाँ जी। विनोद, आप वरुण, मोबाईल सांग- टेढ़ा कीजिए अपना, सो नाही दॅट्स ना, मतलब. वरुण हाँ वरुण हाँ त्यांचं नाव होऊ शकेल कारण त्यांनी मोबाईल स्क्रीन शेअर केलेली आहे, त्यामुळे हाँ असंच हाँ जाणार हाँ, ते. हा? ओके, ठीक है सर अभी कंटिन्यू ठीक है? करा. जी. ओके अब सर, दिख रहा है, अब सही ओके दिख ओके रहा ओके. है. जी 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 जी, अब दिख अब रहा है सही ना? दिख रहा है. ठीक है। सो ये जो ऊपर जो हमारे टूल्स हैं, ब्लू में जो है वो गूगल डॉक का आइकन है, ग्रीन में गूगल शीट जो कि स्प्रेडशीट का आइकन है, येलो में गूगल स्लाइड का आइकन है, जो आप प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। देन गूगल ड्राइव, मैं आपको मेन इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी आप रजिस्टर करते हैं और एक्सेस मिलता है आपको जी स्वीट फॉर एजुकेशन टूल्स का, आप जितना भी आपका रिसोर्सेज है, जो भी आपका डेटा है, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब आपका गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में जो रहेगा आपका वो अनलिमिटेड रहेगा। जितना भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो आप गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। अगला टूल जो है गूगल जैम बोर्ड, ये एक तरह का व्हाइट बोर्ड होता है। जैसे कि आप क्लास को अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, गूगल मीट यूज कर रहे हैं और अपना सेशन आप चला रहे हैं गूगल मीट पे, अब आपको जस्ट इन केस अगर कुछ लिखना है व्हाइट बोर्ड पे, तो आप गूगल जैम बोर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें आपको जीमेल का एक्सेस रहेगा, जिसमें आप ईमेल भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। गूगल मीट हमने अभी डिस्कस किया। गूगल चैट जो आइकन है वो आपका गूगल मीट का पार्ट है। ना गूगल क्लासरूम जो है वो आपका मेन एलएमएस है, जिसमें आप वर्चुअल क्लासेस बना पाएंगे। सिमिलरली जैसे आपकी फिजिकल क्लासेस होती है, जैसे ग्रेड 5 हो गया, 5 के 5 सेक्शन है, ABCDE। सिमिलरली आप वर्चुअल क्लासेस बना पाएंगे यूजिंग गूगल क्लास। अब आप गूगल क्लासरूम से कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, कोई उनको शीट शेयर करना चाहते हैं, ग्रेडिंग करना चाहते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहते हैं, सो वो सारा काम आपका गूगल क्लासरूम से हो सकता है। नेक्स्ट टूल जो गूगल क्लासरूम के नेक्स्ट है वो है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म आपका एक टूल है जिसको आप क्विज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, सर्वे बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, असेसमेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो येलो कलर में टूल है बल्ब शेप में, दैट इज गूगल कीप। ये एक तरह का नोट पैड होता है, जैसे हमारे फोन्स में भी रफ नोट्स लेने के लिए नोट पैड होता है। सिमिलरली आप कीप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप रफ नोट ले सकते हैं। बट गूगल टूल्स में एक बात फायदे की ये है, जितने भी आपके टूल्स हैं वो सारे कोलैबोरेटिव हैं। मतलब इसे अभी मैं किसी एक टूल पे काम कर रहा हूँ, जैसे आप ये शेयर का आइकन देख रहे हैं ऊपर, ये आपको शेयर का आइकन हर टूल में मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट में भी मिलेगा, शीट में भी मिलेगा, स्लाइड में भी मिलेगा। जैसे कि अगर आपको किसी और टीचर को इनवाइट करना है, तो आप ये शेयर का बटन दबा के उनका ईमेल आईडी एंटर करेंगे, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं आपके साथ उसी डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, सपोज करिए आपने क्लासेस क्रिएट कर दिया गूगल क्लासरूम में, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, आप सबको एक ही शीट में इनवाइट कर सकते हैं और आप सारे सब्जेक्ट टीचर्स एक ही बारी में एक साथ उसी शीट पे काम कर सकते हैं। सो हर टीचर अपनी डिटेल उसमें एंटर कर सकता है। आपको 5 जगह वो शीट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही शीट पे सब एक साथ एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको सब टूल्स में इनवाइट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सपोज करिए आप कोई लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप दूसरे टीचर्स को इनवाइट करके एक ही डॉक्यूमेंट पे एक साथ काम कर सकते हैं, एक ही प्रेजेंटेशन में साथ काम कर सकते हैं। सो इसी प्रकार सारे टूल्स कोलैबोरेटिव हैं। नेक्स्ट टूल जो ब्लू है कैलेंडर, वो हम सब जानते हैं, जिसमें हम सारी अपने
कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, डेटा क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं। और जो लास्ट का टूल है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप यूजर आईडी बनाते हैं तो हमें कुछ मैनेज करना होता है, कुछ पॉलिसीज उसमें अप्लाई करनी होती है ताकि पूरा एनवायरनमेंट आपका सिक्योर रहे। तो इस प्रकार हम ये सारे टूल्स यूज कर सकते हैं। नाउ लेट मी गेट आउट ऑफ इट। मैं आप इसको अब आपको मैं ड्राइव में जाते हैं दोबारा। अब जैसे मैं ड्राइव में लॉगिन किया, जो अभी जैसे जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने क्रिएट किए होंगे, मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ड्राइव में देख सकता हूँ। जब आप इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि इस प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइव में फोल्डर बनाने का। आपको कुछ अपलोड करना है वो अपलोड कर सकते हैं, कैमरा यूज कर सकते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको बनाना है डॉक्स यूज कर सकते हैं, शीट यूज कर सकते हैं और स्लाइड यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ गूगल डॉक्स में। अब मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाला हूँ जो मैं अपनी क्लास से शेयर करूंगा। वो मैं क्लासरूम से आपको करके दिखाऊंगा। हालांकि ड्राइव में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ड्राइव में ये सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं। और ड्राइव एक ऐसी जगह है जहाँ जहाँ पे आप अपने सारे रिसोर्सेज जो है आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप क्लासरूम भी यूज करेंगे, जब आपको रिसोर्सेज आपको ऐड करने होंगे क्लासरूम में, तो आपके लिए इजी रहेगा। आपको हर बार नया डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप वही डॉक्यूमेंट ड्राइव से उठा सकते हैं और अपनी क्लास से शेयर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसको टाइटल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम। ये मेरा टाइटल हो गया। अब मैं इसको डन कर दूंगा तो ये मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसमें टाइपिंग कर सकता हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने अपनी क्लास को एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आप पूरा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड सम इंफॉर्मेशन जिसमें मैं क्लास को एड्रेस करूंगा, हेलो क्लास। प्लीज फाइंड डिटेल्स ऑन सोलर सिस्टम। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आप अपने सब्जेक्ट के तौर पे अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ना अब जैसे कि मुझे सपोज करिए क्लास में, अब इसमें ऑप्शन क्या है, जो आपको जो ये थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ऑन द राइट टॉप कॉर्नर में, जैसे आप इन तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे आपको ये लिस्ट आ जाएगा। ना पहली बात तो आप इस डॉक्यूमेंट को जैसे सपोज करिए आपको ऑप्शन करना है ऑफलाइन मोड में यूज करने का, क्योंकि जैसे कई बार इंटरनेट सर्विस नहीं है, बैंडविड्थ का इशू है, तो आप ये ऑफलाइन मोड सबसे पहले ऑन कर दिए ताकि अगर आपको डॉक्यूमेंट में ऑफलाइन मोड पे भी काम करना है तो आप उस डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। तो आप ये अवेलेबल ऑफलाइन मोड को ऑन कर सकते हैं। ना इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे सपोज करिए अब मुझे क्लास को सोलर सिस्टम की फोटो भेजनी है कि सोलर सिस्टम दिखता कैसे है फॉर एग्जाम्पल। सो जैसे ही मैं एक्सप्लोर पे सर्च करूंगा तो ये मुझे इंटरनेट से कनेक्ट कर देगा। आपको डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो आप डॉक्यूमेंट में अंदर रह के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने सोलर सिस्टम लिखा तो मुझे सोलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नाउ अब मैं जैसे इमेज पे क्लिक करके कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लूंगा और इसको इंसर्ट कर दूंगा। तो ये मेरे लिए इजी हो गया है। जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, क्लास को मैंने सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देना है तो मैंने उसमें इमेज ऐड कर दिया है। अब सिमिलरली व्हाट आई कैन डू, I can also add links in the same document। अब जैसे मुझे कोई लिंक शेयर करना है क्लास के साथ जिसपे कि वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सके। जैसे मैं गूगल डॉक्स में हूँ अभी, अगेन मैं थ्री डॉट्स पे जब जाता हूँ जहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया था, जैसे मैं अगेन एक्सप्लोर पे गया, मुझे सोलर सिस्टम के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे दिया। मैं अगेन सोलर सिस्टम लिखता हूँ यहाँ पे सपोज। अब मैंने पहले तो इमेज उठाया था, अब मैं वेब में जाके आई कैन सर्च फॉर द लिंक्स आल्सो कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन है सोलर सिस्टम के बारे में। सो नाउ आई कैन आल्सो ऐड लिंक्स इन द सेम फोल्डर इटसेल्फ। सो सपोज ये विकिपीडिया का लिंक मुझे शेयर करना है। ना अब ये जो आपको राइट में आइकन दिखा रहा है, आई कैन क्लिक ऑन दिस। नाउ ये लिंक आपका इंसर्ट कर सकते हैं।
सो जैसे ही अब आप देखिए नीचे देखिए ये लिंक आ गया। अब इसमें क्या रहेगा, आपका ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है कि आपने क्लास को सोलर सिस्टम के बारे में बताना है। ये सोलर सिस्टम की इमेज हमने ऐड कर दी है कि सोलर सिस्टम ऐसा दिखता है, और हमने विकिपीडिया का लिंक ऐड कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वो विकिपीडिया पे जाके उसके बारे में मोर ज्यादा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या हम उसमें इमेजेस और लिंक्स ऐड कर सकते हैं। राइट, सो अगेन एज आई सेड, अब जैसे ये डॉक्यूमेंट मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं ये प्लस साइन पे इसको ओके कर दूंगा, ये मेरा डॉक्यूमेंट बन गया। नाउ अब जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है, सपोज किसी और क्लास टीचर को इनवाइट करना है या स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, आप डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं, बट आई शो यू हम क्लासरूम से कैसे कर सकते हैं। सो अगेन मैं इसमें ईमेल आईडी डालूंगा। जैसे ही मैं ईमेल आईडी डालूंगा, सपोज मैं अपने कलीग का ईमेल आईडी डाल देता हूँ, या लेट मी एंटर माय अनदर ईमेल आईडी। जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी डाला, नाउ अब मैं इसमें ये राइट्स भी दे सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पेंसिल पे, कि वो जिनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ वो इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं या नहीं, कमेंट कर सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं। सो आप ये राइट्स भी उनको दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा आपके साथ एडिट कर सके तो आप एडिटिंग राइट दे दीजिए, तो वो भी आपके साथ उसी डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप उससे व्यू का राइट दे दीजिए, एंड वो इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ देख पाएंगे, कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। नाउ सिंपली आप उनका ईमेल आईडी ऐड करिए और ये एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये इनवाइट उनको चला जाएगा। जैसे ही ये इनवाइट जाएगा वो आपके साथ उसी डॉक्यूमेंट पे काम कर पाएंगे। अब जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है, नाउ आई कैन गो बैक टू माय ड्राइव। अब ये मेरे ड्राइव में रिफ्लेक्ट कर रहा है सोलर सिस्टम का डॉक्यूमेंट। इसी प्रकार जैसे मैंने और भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, हिंदी में भी बना सकते हैं, मराठी में भी बना सकते हैं, तो आप वो लैंग्वेज चेंज करके आप उसको डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सो इस प्रकार हम ड्राइव यूज कर सकते हैं और ड्राइव से ही कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी शीट बना सकते हैं। अगर आप ड्राइव शेयर करना चाहें तो ड्राइव भी शेयर कर सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल था ड्राइव का। नाउ अब चलते हैं क्लासरूम की तरफ। सो पहले तो गूगल क्लासरूम हमें प्ले स्टोर में मिल जाएगा या ऐप स्टोर में मिल जाएगा। सो अगेन जैसे ही आप गूगल क्लासरूम लिखेंगे, अगर आप iOS यूज कर रहे हैं या एप्पल एंड्रॉइड डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे ही आप गूगल क्लासरूम लिखेंगे तो आपको उसकी ऐप मिल जाएगी। नाउ अब ये ऑलरेडी मेरे पास ऐप है, सो हम इसको क्लासरूम को ओपन करते हैं। ये आ गया क्लासरूम। नाउ इसमें जैसे ही आप गूगल क्लासरूम खोलेंगे, मैंने तो एक्चुअली ऑलरेडी काफी क्लासेस इसमें बना रखी है। सो आपको दिखाई देगा इसमें लैंग्वेज क्लास बना रखी है, मैंने क्लास 5 बना रखी है, डेमो क्लास बना रखी है। सो इसी प्रकार आप भी जैसे ही इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। बट आप टीचर हैं तो आप क्रिएट करेंगे क्लास। ज्वाइन क्लास क्या होता है, जब आप स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं, स्टूडेंट कैन क्लिक ऑन ज्वाइन क्लास एंड वो आपके साथ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सो जब आप क्रिएट क्लास पे क्लिक करेंगे, आप अपनी क्लास का नाम दे सकते हैं। सपोज जैसे कि कोई भी क्लास नेम दे दीजिए, सपोज करिए लैंग्वेज क्लास देते हैं। सेक्शन हम दे सकते हैं ए, रूम नंबर अगर कोई स्पेसिफिक देना है 1 2, सब्जेक्ट हिंदी। अब ये हिंदी लैंग्वेज की क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन डालनी है और क्रिएट पे क्लिक करना है तो आपकी क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब इसी प्रकार मैंने क्लासेस क्रिएट कर रखी हैं। अब जैसे कि ये 4-5 क्लासेस मैंने क्रिएट कर रखी है, अब हम एक किसी क्लास के अंदर चलते हैं। जैसे मैं डेमो क्लास पे क्लिक करता हूँ, सो मैं आपको बताऊंगा अब क्लासरूम हम यूज कैसे करेंगे। अब क्लासरूम में आपको नीचे 3 टैब दिखाई देंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। सो सबसे पहले हम चलते हैं पीपल टैब में, क्योंकि इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब जैसे इसमें मैंने ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया हुआ है, सो ये स्टूडेंट्स मेरी क्लास के हैं। अब जैसे मुझे और स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, दो ऑप्शंस होते हैं अगेन क्लासरूम ज्वाइन करने के। या तो आप स्टूडेंट्स का अगर आपने ईमेल आईडी बनाया हुआ है तो आप उनको ईमेल आईडी दे सकते हैं, इनका ईमेल आईडी एंटर करके आप क्लासरूम में उनको ऐड कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। अब आप अगर चाहते हैं कि आप किसी और टीचर को, सपोज करिए मैं क्लासरूम का, मेरा क्लास है और मैं चाहता हूँ कि हिंदी के क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर मेरी क्लास को
सेशन कंडक्ट करें। सो इसी प्रकार मैं टीचर्स को भी इनवाइट कर सकता हूँ। सो अगेन मुझे टीचर पे प्लस आइकन पे क्लिक करके टीचर का ईमेल आईडी डालना है और उनको इनवाइट भेजना है। सो इसी प्रकार हमारे जो टीचर्स होंगे वो आपके पीपल में अंदर टैब में ऐड हो जाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि आप में कितने टीचर्स हैं आपकी क्लासरूम में और आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार हम क्लासेस इनमें इनवाइट कर सकते हैं। नाउ स्ट्रीम में जब हम जाएंगे सबसे पहले तो गूगल मीट लिंक का आप आइकन देख सकते हैं। ये आपका गूगल मीट का आइकन है जिसके बारे में हमने अभी बात किया था। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट्स के साथ अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस सेशन आप क्लासरूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें फायदा ये रहेगा जैसे आप मीट पे क्लिक करेंगे यही मीट का जो लिंक होगा यही आपके स्टूडेंट्स को भी दिखाई देगा। तो ये आपका स्पेसिफिक हो जाएगा सिर्फ आपकी क्लासरूम के लिए। अब ये जो हमारा सेटिंग्स का आइकन दिखाई दे रहा है, जब हम इस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास के बारे में डिटेल डाली है ना, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स को इनवाइट करने का दूसरा तरीका होता है क्लास कोड। तो ये जो हमारा कोड दिखा रहा है, अब आप ये कोड भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट अपनी फोन पे क्लासरूम खोलेंगे और जब वो ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे तो ये कोड उनको एंटर करना होगा। इसका मतलब ये कोड जो है ये हर क्लासरूम के लिए यूनिक होता है। जैसे ही स्टूडेंट्स ये वाला कोड एंटर करेंगे तो वो आपकी क्लास से जुड़ जाएंगे। ये जो कोड है वो हर क्लास के लिए यूनिक है। तो आप ये कोड सेटिंग्स की टैग में पा सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो आप ये क्लास कोड यहाँ पे इसको रीसेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और आप इसको यूज भी कर सकते हैं। अब जैसे क्लास कोड कॉपी हो गया तो अब मैं इसको अपनी क्लास को भेज सकता हूँ ना। मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ और इसको मैं रीसेट भी कर सकता हूँ। तो हर बार आप नया कोड भी जनरेट कर सकते हैं और आप चाहे तो सेम कोड भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार गूगल मीट का लिंक देखिए उसी के नीचे इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें दिखा रहा है विजिबल टू स्टूडेंट्स। इसका मतलब अभी स्टूडेंट्स को गूगल मीट का जो लिंक है वो उनके क्लासरूम में दिखाई देगा। आप इसको बंद भी कर सकते हैं और आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप ऑन कर देंगे तो ये लिंक उनको उनकी क्लासरूम में दिखाई देगा। इसका मतलब आप एज अ टीचर सर और आपका स्टूडेंट। आवाज बराबर नहीं आ रहा। हाँ जी, भोसले सर आवाज येतोय जी आवाज आ रही है अरे आवाज ठीक है सर? जी 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 ओके। ये मीट लिंक भी है जो आपका गूगल क्लासरूम का ही पार्ट है। अगर आपको अपनी क्लास के साथ कोई कॉन्फ्रेंस सेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस सेशन स्टार्ट करना है तो आप उसे क्लासरूम से भी कर सकते हैं। अभी जैसे विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स है, अभी सभी स्टूडेंट्स को ये मीट लिंक दिखाई देगा और हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ये रहा सेटिंग्स के बारे में। नाउ स्ट्रीम में जैसे कि मैंने ऑलरेडी काफी चीजें पोस्ट कर रखी है, बट जैसे आप नया जब यूज करेंगे इसमें लिखा है शेयर समथिंग विद योर क्लास। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप अपनी क्लास के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब जैसे मैं सिर्फ मैसेज दे रहा हूँ हेलो क्लास, जस्ट एन एग्जांपल। नाउ लेट्स से आप अब आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स कोई शेयर करना है। अगेन अपनी क्लासरूम के साथ जो ये अटैचमेंट का आइकन दिखा रहा है यहाँ पे, ये ऊपर एरो के साथ में अटैचमेंट का। जैसे हम इस अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे नाउ अब मैं अपनी ड्राइव में जाके जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं मैं अपनी क्लास के साथ शेयर कर सकता हूँ। या मैं क्लासरूम में कोई लिंक शेयर करना चाहता हूँ तो मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ। सर आपका कैमरा से आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज कदाचित नहीं तुमच्या है इंटरनेट आपका। कनेक्शनचा इश्यू असावा मला ऐकू येतोय व्यवस्थित जी विनोद जी आपका आवाज आ रहा है कंटिन्यू कीजिए सॉरी सॉरी। ओके, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? जी ओके। हम बात कर रहे थे कि क्लासरूम से हम कैसे शेयर करेंगे। शेयर समथिंग विद योर क्लास पे जब हम क्लिक करते हैं, सॉरी, ओके, मैं डेमो क्लास में जाता हूँ वापस से और शेयर समथिंग वरुण में हम बात कर हो रहे थे। सर अब जैसे हेलो, हेलो भोसले सर काही कुछ इनपुट्स आपके हेलो
ठीक है, आवाज नहीं आ रही शायद से। जी आप कंटिन्यू कीजिए विनोद जी। ओके ओके सर। सो जैसे ही हम अपनी क्लास से कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं ऊपर अभी डेमो क्लास लिखा है और ऑल स्टूडेंट्स लिखा है। सो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने मल्टीपल क्लासेस बना रखा है, सो जब मैं डेमो क्लास पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे अपनी बाकी क्लासेस भी दिखा देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट अपनी क्लास के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो क्या मैं वही डॉक्यूमेंट अपनी बाकी क्लासेस के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, सो उसमें ऑप्शन रहेगा आई कैन सेलेक्ट मल्टीपल क्लासेस ऑल्सो। नाउ अब मैंने अपनी सारी क्लासेस सेलेक्ट कर लिया है, अब इसमें स्टूडेंट्स का ऑप्शन भी दिखा रहा है। इसमें ये फायदा है कि आप जो डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, क्या आप अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं या उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं। सो आप अनचेक कर सकते हैं और चेक करके सभी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो अब मैं जैसे कि हमने क्लास के साथ सोलर सिस्टम के बारे में कुछ शेयर करना था। सो लेट्स टाइप सोलर सिस्टम नाउ। जब मैं अटैचमेंट में क्लिक करूंगा, सो मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट, ना कोई लिंक क्रिएट करने की जरूरत है क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट बना रखा है। सो अब मुझे सिर्फ अपनी ड्राइव पे क्लिक करना है और मुझे अपनी ड्राइव में सारे फोल्डर्स दिखा देगा जो मैंने बनाए हुए हैं। सो ये कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। सो इसमें मैं आपको भी बता रहा हूँ रिसोर्सेज में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी गूगल एप्स के ऊपर बनाया हुआ है। वन सेकेंड। ओके, असेसमेंट क्लास नोट, या ओके। सो ये रहा मेरा सोलर सिस्टम। सो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा मेरे, जो भी मैंने बनाए हैं। वो प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, स्लाइड भी हो सकता, शीट भी हो सकता है, सपोज करिए कोई रिपोर्ट अगर शेयर करनी है। सिमिलरली मेरा सोलर सिस्टम का डॉक्यूमेंट ये रहा। अब मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो मेरा वो डॉक्यूमेंट इसमें अटैच हो जाएगा। नाउ अब मैं ये डॉक्यूमेंट अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर कर सकता हूँ। अब मैं जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया इसमें, सो अब मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, अगर सपोज करिए आप ये अभी भेजना चाहते हैं अपनी सारी क्लासेस और सभी स्टूडेंट्स के साथ, सो आप ये एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये सभी स्टूडेंट्स को चला जाएगा। नहीं तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे कि 3 डॉट्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको शेड्यूल का ऑप्शन दे देगा कि अगर आप इसको कल भेजना चाहते हैं सुबह 8 बजे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप डेट पे क्लिक करके डेट चेंज कर सकते हैं, ओके कर दीजिए, और टाइम चेंज कर सकते हैं कि कितने बजे आपको वो डॉक्यूमेंट भेजना है। आप उसको ओके कर दीजिए, उसी टाइम पे वो डॉक्यूमेंट जाएगा। तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। नाउ मैंने अभी शेड्यूल कर दिया है, तो अब ये डॉक्यूमेंट आज नहीं जाएगा, 11 तारीख को जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट चला जाएगा। सो वन अनाउंसमेंट सेव हो गया। सो स्ट्रीम में क्या होता है कि आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा सेव्ड अनाउंसमेंट जो कि परसों जाएगा, तो ये आज नहीं जाएगा। और ये अपनी क्लास के साथ कुछ भी तुरंत शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट स्ट्रीम टैब। नाउ क्लास वर्क में जब आप जाएंगे, इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि क्लास वर्क में देखिए, एक तो ये मीट आइकन, आपका जो मीट का आइकन है ये ऊपर आ गया। आप यहीं से अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स के अलावा असाइनमेंट भी कर सकते हैं, मटेरियल शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। अब सपोज करिए आपने असाइनमेंट शेयर करना है अपनी क्लास के साथ। अब जैसे ही मैंने असाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया, अब सपोज करिए मैं उनको किसी एप्स के ऊपर असाइनमेंट दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, और मैं इसको चाहता हूँ कि ये ग्रेडेड असाइनमेंट रहे। सो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसको पॉइंट्स दे सकते हैं या अनमार्क कर सकते हैं। या तो ये पॉइंट्स के साथ जाएगा असाइनमेंट, तो आप कुछ भी 10 पॉइंट दे सकते हैं एक असाइनमेंट का, उसको सेव कर लीजिए। अब आप चाहते हैं कि ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स जो है कल तक जमा वापस कर दें, तो आप इसमें ड्यू डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज 10 तारीख को आपने बोला स्टूडेंट्स को वापस करने के लिए, टुमारो का ड्यू डेट दे दिया, और टाइम रहा सपोज दोपहर के 3 बजे तक उनको वापस करना है। सो अब ये उनको 3 बजे के पास वापस 3:49 हो गया, सॉरी, 4 बजे से पहले पहले इनको शेयर करना है। अब मैं इनको टॉपिक दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल टॉपिक्स देने का ऑप्शन होता है। तो सपोज करिए सोलर सिस्टम के नाम से हमने ये असाइनमेंट क्रिएट कर दिया। अब इसको हम सेव कर लेंगे। अब ये टॉपिक आ गया सोलर सिस्टम। इसमें आपका इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा, जो आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, और इसमें अगेन आप जाके अपना ड्राइव से ऐड कर सकते हैं।
अब सपोज वो तो डॉक्यूमेंट था, अब सपोज करिए आपको कोई स्लाइड है या कोई फॉर्म आपने बनाना है, तो आप असेसमेंट का फॉर्म भी बना सकते हैं और वही फॉर्म अपना गूगल ड्राइव से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो जैसे ही आपका गूगल फॉर्म में ऐड हो जाएगा, सो अगेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सभी स्टूडेंट को वो असाइनमेंट भेजना है या सभी क्लासेस को भेजना है, तो आप वो डिसाइड करके सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड जब आपका ये फॉर्म अटैच हो गया, आपने पॉइंट्स ऐड कर दिया, क्वेश्चंस आप अपने फॉर्म में पहले ही डाल सकते हैं क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा, अपनी गूगल ड्राइव से आप जाके उसको अटैच कर सकते हैं। सो क्योंकि आपका अनलिमिटेड स्टोरेज है, तो आप सारा कंटेंट अपना गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। सो जैसे ही आप करेंगे, अब ये आप अपने स्टूडेंट्स को भेज देंगे, तो ये फॉर्म जो है स्टूडेंट्स के क्लासरूम में चला गया, एंड क्लासरूम जैसे ही उनके पास जाएगा, वो इस पे काम कर सकते हैं। नाउ असाइनमेंट क्रिएटेड, ये हमारा सोलर सिस्टम के नाम से असाइनमेंट क्रिएट हो गया। सो इसी प्रकार हम इसमें डॉक्स ऐड कर सकते हैं, फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं और शीट्स ऐड कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए मैंने कुछ और टॉपिक्स बना रखे हैं, मैथ्स का बना रखा है, लैंग्वेज का बना रखा है, गूगल एप्स का बना रखा है। अब जैसे सी प्लस प्लस में मैंने बुक अटैच कर रखा है। सो अगर आप चाहते हैं कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है जिससे कि क्लास आपके वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ पाए, तो अगेन आप वो डॉक्यूमेंट अपनी ड्राइव से पिक करके और आप उसमें अटैच कर सकते हैं। सिमिलरली आप उसमें वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइव में कुछ वीडियोस हैं, तो वो अपनी आप क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसमें चलते हैं क्विज क्वेश्चंस में। अब जैसे हम क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, तो आप सिंपल इसमें टाइटल दे सकते हैं और क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम अगेन एप्स के ऊपर लेते हैं, पॉइंट्स हमारा 100 पॉइंट चल रहा है, टॉपिक हम इसको वापस से गूगल एप्स पे दे देते हैं और इसमें अगर आप चाहें तो आंसर भी कर सकते हैं। सो जब आप इसमें डॉक्यूमेंट अपना अटैच करेंगे, तो सही आंसर अगर आप स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। ये देखिए इसमें दो ऑप्शन है, स्टूडेंट्स कैन एडिट आंसर, तो ये हमेशा डिसेबल रहना चाहिए, सो दे कैन नॉट, तो वो आंसर चेंज ना कर पाए। और स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर, इसको भी डिसेबल कर दिए ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे को रिप्लाई ना करें, सिर्फ टीचर को रिप्लाई करें। सो जब ये असाइनमेंट टीचर भेजेगा अपने स्टूडेंट्स को और जब स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे, तो वो टीचर के पास आएगा, ना कि स्टूडेंट्स के पास आएगा। सो जैसे कि मैं पीपल टैब में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में चेक करना चाहता हूँ, जैसे डेमो स्टूडेंट के पास में गया। सो अब मैं देख सकता हूँ कि डेमो स्टूडेंट को हमने क्या क्या असाइन किया था, उन्होंने क्या क्या सबमिट किया है अभी तक, और क्या क्या मिसिंग है उनके एंड से। सो आप ये सारी डिटेल अपने हर स्टूडेंट के बारे में देख सकते हैं। सो जैसे ही आप स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट में क्लिक करेंगे, तो आप देख पाएंगे कितने असाइनमेंट उन्होंने सबमिट किए हैं। जैसे कि नीचे देखिए, ये क्वेश्चन था 100 मार्क्स का, इन्होंने ये सबमिट कर दिया है, तो इनको स्कोर मिल गया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है। सो मेरा क्वेश्चन था, हाउ मेनी यूजर्स कैन एडिट अ गूगल डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। सो उसका आंसर है 100। सो इस इन स्टूडेंट डेमो स्टूडेंट 1 ने 100 सेलेक्ट किया है, विच इज अ राइट आंसर। अब आप चाहते हैं इस पे कोई कमेंट्स देना चाहते हैं कि हाँ भाई आपने गुड जॉब का कमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ने अच्छा काम किया है, तो आप उसको गुड जॉब देके आप ये कमेंट भेज सकते हैं। सो जब ये स्टूडेंट के पास जाएगा, सो आप देख सकते हैं कि विनोद वर्मा, जो मैं टीचर हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट को गुड जॉब का कमेंट दिया है क्योंकि उन्होंने उसका आंसर सही दिया है। अब आप सपोज करिए जैसे कि किसी स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है, फॉर एग्जाम्पल। अब आप देख रहे हैं कि ये सपोज करिए ये आंसर ठीक नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल। सो ऊपर ये रिटर्न का ऑप्शन भी है। सो आप अपना कमेंट चेंज कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं, प्लीज रिटर्न द असाइनमेंट। और ये रिटर्न पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो ये असाइनमेंट अपडेट हो जाएगा और ये स्टूडेंट को वापस चला जाएगा। तो अगर आप किसी आंसर से सहमत नहीं है और आप चाहते हैं कि दोबारा वो स्टूडेंट करे, सो वो ऑप्शन है पॉसिबल, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं एंड स्टूडेंट हैज टू डू दी, वो उसको दोबारा असाइनमेंट करना होगा। सो इसमें 3 टैब्स हैं, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। स्ट्रीम में आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। क्लास वर्क में आप असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। मटेरियल शेयर करना चाहते हैं, अगेन अपनी गूगल ड्राइव से कुछ मटेरियल शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर कर सकते हैं।
या आप कोई पुरानी पोस्ट यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो क्लास वर्क से आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज, पोस्ट और टॉपिक, सो ये सारे ऑप्शन आपको क्लास वर्क टैब से मिलेंगे। पीपल टैब में आपको अपने सारे टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा और स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो किसी भी स्टूडेंट का आपको अगर होमवर्क चेक करना है कि कितना उन्होंने अभी तक सबमिट किया है, क्या क्या आपने असाइन किया था, क्या क्या मिसिंग है, सो आप उस स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और वो आपको सारी इंफॉर्मेशन उस स्टूडेंट के अंडर मिल जाएगा। सो जो मिसिंग है वो मिसिंग दिखा देगा। सो आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या मिसिंग है, आपने क्या क्या असाइन किया है और क्या क्या उन्होंने अब तक वापस किया है। सो इस प्रकार आप गूगल क्लासरूम यूज करके अपने फोन से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास गूगल क्लासरूम का भी ऐप रहेगा। और अगर आप चाहें बाकी ऐप्स डाउनलोड करना, सो सपोज गूगल डॉक्स है, तो आप गूगल डॉक्स का भी ऐप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको गूगल स्लाइड्स का भी ऐप मिलेगा, गूगल शीट्स का भी ऐप, ये शीट्स का ऐप है मेरे पास, ये स्लाइड्स का ऐप है ऊपर सबसे। सो आप गूगल के सारे ऐप्स यूज कर सकते हैं। बट गूगल ड्राइव में आपको ज़्यादा बेटर यूज करना, बिकॉज आपके जो सारे आप ऐप्स जो क्रिएट करेंगे वो आपका बाय डिफॉल्ट गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। आपको बार बार उसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, शीट बनाना चाहते हैं, वो सब आपका बाय डिफॉल्ट गूगल ड्राइव में सेव रहेगा। आप गूगल ड्राइव में भी नीचे 4 ऑप्शन है। नॉर्मल जो फर्स्ट है प्रायोरिटी, जो आप क्रिएट करते हैं वो आपको दिखाता है। वर्क स्पेस में आप अपना कंटेंट सेव कर सकते हैं। जैसे आप एक फोल्डर बनाना चाहते हैं स्पेसिफिकली फॉर क्लास 5, सो आप क्लास 5 के नाम से एक फोल्डर बना लीजिए और जो भी आपके रिसोर्सेज आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, सपोज ऐड फाइल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपनी ड्राइव से वही आप रिसोर्सेज उसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं सोलर सिस्टम सपोज करिए क्लास 5 के लिए है, तो ये क्लास 5 में आपका ऐड हो गया है। ऊपर देखिए क्लास 5 दिखा रहा है और नीचे 20 सोलर सिस्टम की फाइल ऐड हो गई है। सिमिलरली आप मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं, हर क्लास का अलग फोल्डर बना सकते हैं, ताकि जब आप शेयर करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा फिल्टर करना और आप उस फोल्डर में जाके अपनी क्लास के साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपकी ड्राइव भी आपको शेयर करना है, वो भी पॉसिबल है। जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव शेयर कर सकते हैं। पहली बात 3 डॉट पे क्लिक करके, 1 सेकेंड, सॉरी, आप जब इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी, ये आपका जो शेयर का ऑप्शन है वो दिखाएगा आपने किस किस के साथ ड्राइव शेयर किया हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, सिमिलरली आप ड्राइव भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीपल टीचर्स के साथ ड्राइव, अपना ड्राइव या कोई स्पेसिफिक फोल्डर शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको दिखाई देगा उसमें कि कितने आपके पास शेयर्ड फोल्डर्स हैं और किस किस के साथ आपने वो ड्राइव या फोल्डर शेयर किया है। और आपकी फाइल्स जो भी आप क्रिएट करेंगे वो आपको फाइल आइकन के दिखा देगा। ऊपर इसमें 2 ऑप्शन दिखाएगा, माई ड्राइव और शेयर ड्राइव। सो माई ड्राइव जो आपकी ड्राइव में फाइल्स है, शेयर ड्राइव में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया है। पर आप जब कोई शेयर करेंगे या आपसे कोई शेयर करेगा तो वो आपको शेयर ड्राइव के अंदर दिखाएगा। और माई ड्राइव में सिर्फ आपके अपने असाइनमेंट्स आपको दिखाई देंगे। सो इस प्रकार हम गूगल ड्राइव यूज कर सकते हैं और सारे रिसोर्सेज अपने क्लासरूम से शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल सर फ्रॉम माय एंड। वैभव जी, if you have any थैंक्स अलॉट questions, विनोद जी। काफी, please answer. जी जी बिल्कुल। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था आपका। और अभी मतलब मुझे यही लगता है कि शिक्षकों को क्लासरूम का इस्तेमाल करके हम ये तो मतलब हमने बता दिया कि कौन से तरीके हैं जिसके जरिए वो स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए उनके असाइनमेंट्स ले सकते हैं या फिर उनके क्विज ले सकते हैं या फिर उनको इवेल्युएट भी कर सकते हैं या फिर स्केड्यूल भी कर सकते हैं क्लासेस, कि क्लासेस कब लेनी है, कौन सी लेनी है, ये स्टूडेंट्स को कैसे नोटिफाई करेंगे। ये सारी चीजें हम गूगल क्लासरूम से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।